आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। अगस्त का पहला हफ्ता होता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक यानी विश्व स्तनपान सप्ताह। इस अवेयरनेस वीक का मकसद है आप सभी को माँ के दूध की इम्पोर्टेंस को याद दिलाना। लेकिन इतने इम्पोर्टेंट काम की याद क्यों दिलानी पड़ रही है? WHO बताता है कि दुनिया भर में 5 में से 3 बच्चों को माँ का दूध नसीब नहीं हो पाता किसी भी वजह से। नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में केवल 55% बच्चों को ही पहले 6 महीनों में माँ का दूध नसीब हो पाता है। इसलिए आज हम हेलो डॉक्टर में बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस को लेकर, उसके सही तरीके पर और उससे जुड़ी कुछ मिथ्याओं पर भी। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, हेलो, मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है और मैं फिर हाजिर हूँ सवालों के साथ और एक्सपर्ट के साथ। दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाली रानू की कहानी सुनिए, जो कचरा बीनने का काम करती है और 4 पैसा कमाकर अपना जीवन चलाती है। लेकिन जब उसका बच्चा हुआ तब उसे नौकरी छोड़कर घर बैठना पड़ा। पैसे की कमी हुई तो फिर छोटे बच्चे को साथ लेकर काम पर चल दी। आपको कई ऐसी रानू ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मिल जाएंगी जो ठीक से स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती। यही नहीं, कई बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में भी काम करने वाली महिलाएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिला पाती। लेकिन ऐसा ना करने पर कुपोषण और कई तरह की समस्याएं पैदा होती है। मेरे साथ मौजूद है कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल की डॉक्टर शर्मिला सोलंकी, जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और ऑब्स्टेट्रिशियन हैं। स्वागत है डॉक्टर आपका। धन्यवाद जी। मैम, अभी मैंने आपका डेजिग्नेशन पढ़ा, गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन। गायनेकोलॉजी को लेकर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन ऑब्स्टेट्रिशियन क्या है, थोड़ा इस पर बता दीजिए, फिर हम सवाल पर आते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन डील्स विद प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी. गायनेकोलॉजिस्ट इज रिगार्डिंग वुमेन्स डिजीजेस, नॉन प्रेग्नेंट टाइप. जी जी। तो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर कि बच्चों के लिए और माँओं के लिए, दोनों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग कैसे ज़रूरी है? ब्रेस्ट फीडिंग माँ और बच्चे दोनों के लिए अत्यंत जरूरी और फायदेमंद होती है. सबसे पहले अगर हम माँ की बात करें तो जब डिलीवरी के बाद अगर माँ इमीडिएटली ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करती है तो उसका जो गर्भकोश है वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, उसमें ब्लीडिंग कम होती है, माँ को वेट लूज करने में हेल्प मिलती है, बॉन्डिंग बनती है माँ और बच्चे के बीच में. डिप्रेशन का समस्या कई लेडीज में अगर होता है तो वो कम हो जाता है. अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखें मदर का तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, बाद में जाके ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज होती हैं, उनके भी चांसेस काफी कम हो जाते हैं. जहां तक बच्चे का सवाल है, बच्चे के लिए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और उसका हक है 6 महीने से 1 साल के लिए ब्रेस्ट पूरा प्रॉपर ब्रेस्ट फीड होना. जो बच्चे ब्रेस्ट फीड किए जाते हैं उनमें हमेशा ये पाया जाता है कि दे आर मोर हेल्दी एंड हैव अ मोर IQ, दे आर मोर इंटेलिजेंट. उनमें अस्थमा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कम पाई जाती हैं. आगे जाके ओबेसिटी या डायबिटीज के प्रॉब्लम भी उन बच्चों में भी कम होती है जो ब्रेस्ट फीड करते हैं एज कम्पेयर टू फॉर्मूला फीड. ऐसे बच्चों में वॉमिटिंग, डायरिया और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं. ऐसे बच्चों का जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा मापा जाता है एज कम्पेयर टू द किड्स या बच्चे जिनको की ब्रेस्ट फीड ना देके फॉर्मूला फीड दिया जाता है. ओके। बड़े तो ये दूध में ऐसा क्या होता है, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था. दूध में एक पूरा बैलेंस डाइट जो कि एक बच्चे को चाहिए, कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए, क्योंकि मदर एक बैलेंस्ड फूड लेगी तो ऑब्वियसली एवरीथिंग विल गो टू द चाइल्ड थ्रू हर फ्लूइड्स, है ना. तो जी. वो तो कोलेस्ट्रॉल तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट फ्यू आवर्स और डेज में होता है, उसमें एंटीबॉडीज होती हैं बहुत ज्यादा जो कि बच्चे को
हर उन बीमारियों से जिसके लिए माँ को वैक्सीन किया जा चुका है या माँ ऑलरेडी उन बीमारियों से भुगत चुकी है, तो उसकी एंटीबॉडीज होती है कोलेस्ट्रम में, तो उन सारी बीमारियों से उस बच्चे को लड़ने की शक्ति मिलती है। अच्छा, इसीलिए वो कहते हैं कि कोलोस्ट्रम जो है वो एक तरीके से पहला वैक्सीन है बच्चे के लिए। हाँ, वो फर्स्ट जो गोल्डन आवर है, फर्स्ट 60 मिनट्स, जो कि बच्चे को इमीडिएटली फीड जितनी जल्दी हो सके शुरू कराना चाहिए, और वो हर तरह से इम्यूनोलॉजिकली बच्चे को प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि हर एंटीबॉडी जो माँ के अंदर है वो बच्चे के अंदर चली जाती है और वेरी कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज से बहुत बढ़िया उसको बचाव रखती है। ओके, नहीं अभी आपने काफ़ी फ़ायदे गिनाए कि बच्चे को इस तरीके से इंटेलिजेंट हो सकता है, मस्क्यूलर हो सकता है, डायबिटीज़ और कई सारी प्रॉब्लम्स उसकी कम हो सकती है। तो क्या कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि बच्चों का जो मॉर्टेलिटी रेट है उसमें कमी आ जाएगी अगर ब्रेस्ट फीडिंग ऑब्वियसली जब भी एफिशिएंट? हाँ, ये तो एक इनडायरेक्ट ही वो हो गया ना, जब बच्चा एक हेल्दी होगा, बीमार कम पड़ेगा, एंटीबॉडीज उसके पास चली जाएंगी बीमारियों से लड़ने के लिए, तो ऑब्वियसली मोर्टेलिटी रेट में तो कमी आएगी ही आएगी। ओके, तो अभी आपने बताया 6 महीने से 1 साल का एक पीरियड होता है, तो क्या इससे भी लंबा पीरियड में बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराया जा सकता है? हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने इमीडिएटली आफ्टर बर्थ इट कैन बी स्टार्टेड एनी टाइम, एंड बेटर है कि फर्स्ट 3-4 आवर्स में शुरू हो जाए। फर्स्ट 6 मंथ्स तो बिल्कुल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड इज गुड इनफ फॉर द बेबी टू ग्रो, आराम से बच्चा बढ़ सकता है उसी से। 6 महीने के बाद थोड़ा सा उसको वीनिंग ऑफ मीन्स कुछ ऐड करना शुरू कर देते हैं, ताकि उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो सके। एंड अप टू 2 years कंफर्टेबली द बेबी एंड द मदर कैन गो टुगेदर टिल दे आर बोथ कंफर्टेबल। जब तक उन दोनों के बीच में म्यूचुअली बोथ ऑफ देम आर कंफर्टेबल, दे कैन गो अहेड विद द फीडिंग। ऐसा नहीं है कि 6 महीने में बंद करना है या 1 साल में बंद करना है, दे कैन कंटिन्यू फॉर 2 years एंड इवन बियॉन्ड। ओके, ओके। और अगर हम ये पूछे कि कितना फ्रिक्वेंटली ब्रेस्ट फीड होना चाहिए, तो ये कैसे तय करेंगे? जैसे न्यू बॉर्न बेबी है वो तो एवरी 2 to 3 hours के बीच में दे गेट हैंग्री, बिकॉज उनका कैपेसिटी जो स्टमक का कैपेसिटी है वो बहुत कम होता है, तो हर 2-3 घंटे में न्यू बॉर्न बेबी को फीडिंग शुरू करते हैं, जो कि 10-15 मिनट्स ऑन ईच साइड, मतलब पहले एक ब्रेस्ट में 10-15 मिनट्स, देन थोड़ा सा बर्पिंग करा के वो जो गैस से निकलती है, डकार दिलाना बोलते हैं जिसको, वो करके फिर दूसरी साइड फीड कराना है, एंड फिर बच्चे को बर्पिंग करा के एंड तभी उसको लिटाना है देखते। एंड सो टोटल फीडिंग सेशन मेक्स इट अराउंड 20 to 30 मिनट्स। इसका फायदा ये होता है कि एक तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, दूसरा स्टिमुलेशन होती है मदर को फीडिंग रिफ्लेक्स की, जो और मिल्क बनने की मदर के जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, तो और ब्रेस्ट इंक्रीज करता है जो अमाउंट है, दैट इंक्रीजेस मोर। और सही तरीका क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का? बच्चे को कैसे सही पोजीशन में रखते हैं, ये इसका प्रॉपर तरीका क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग का सबसे पहले तो मदर को बिल्कुल कंफर्टेबल होना है। शी शुड बी सिटिंग ऑन ईदर आर्म्ड चेयर विद पिलो बिहाइंड एंड पिलो ऑन द लैप, और बेबी को मतलब कंफर्टेबली रखना है, उठाने की कोशिश नहीं करनी है। चाहे वो बेड पे अगर बैठ रही है तब भी प्रोन अप, पीछे पिलो लगा के मतलब अच्छे से रिलैक्स करके, लेग्स लंबी करके, टांगों के मतलब अपने ऊपर को ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ। उसके बाद बच्चे को जो एल्बो है उसमें बच्चे का हेड रखना है, जो बच्चे के बॉटम है वो एक लेफ्ट बाजू में होने चाहिए अगर लेफ्ट साइड ब्रेस्ट फीड करा रही है तो। राइट हैंड से जो ब्लैक एरिया होता है निप्पल के अराउंड वो सारा फ्री रख के हम बोथ फिंगर से पीछे करके पूरा ब्लैक एरिया बच्चे के मुंह के अंदर जाना है, सो दैट बेबी कैन लैच प्रॉपरली। पूरे से उसको सकल मतलब स्क्वीज करके सकल कर सके, पूरे ब्लैक एरिया को अंदर डालना है। बच्चे की नाक को अपनी 2 फिंगर से ऊपर रखना है ताकि वो सांस ले सके साथ, वो आपका ब्रेस्ट बच्चे की नाक के ऊपर नहीं गिरना चाहिए। ओके। और अभी आपने डॉक्टर देखा ही होगा कि कई माएँ हैं जो किसी भी कारण से वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती है, तो ऐसे केसेस में आप क्या सलाह देंगी उन्हें? एक तो अगर किसी हॉस्पिटल में है तो ब्रेस्ट फीडिंग का भी पूल होता है, बैंक होता है, जैसे ब्लड बैंक होता है, बिकॉज इफ देयर आर मेनी मदर्स अराउंड इन द नर्सरी, बच्चा नर्सरी में है या मदर सिक है, तो हॉस्पिटल्स में ब्रेस्ट मिल्क का पूल होता है। ओके। तो बाकी अगर कोई आसपास में मदर्स हैं जो बाकी सेम बच्चे को फीड करा रही हैं तो दे कैन ऑल्सो सरेंडर मतलब सरेंडर देमसेल्व्स कि यस वी कैन फीड द अदर बेबीज आल्सो इन द नर्सरी, अगर उसकी मदर ठीक नहीं है दूसरे बेबी की तो। नहीं तो फिर
बेटर तो ये रहता है। अदरवाइज अगर कुछ भी ऑप्शन नहीं है, या तो कोई रिलेटिव भी हो जो अपने छोटा मतलब मदर फीड करा रही है किसी और बच्चे को, शी कैन ऑल्सो फीड दैट बेबी। अच्छा, और अब आपको ऐसा नहीं लगता कि पब्लिक प्लेसेस पर भी जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके लिए सुविधा हो जानी चाहिए? क्योंकि कई महिलाएं तो ये शिकायत करती हैं जो काफ़ी लिबरल है, जो कहती हैं कि हम पब्लिक प्लेसेस में हमें कोई शर्म नहीं है इस तरीके की और हम कर सकते हैं, लेकिन लोग भी उन्हें इस तरीके से घूरते हैं। कई ऐसे सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट्स भी देखे हैं। तो आपको नहीं लगता पब्लिक प्लेसेस पर एक ये थोड़ा नॉर्मलाइज होना चाहिए और इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए इसके लिए पब्लिक प्लेसेस पे। और आजकल वर्किंग प्लेसेस पे तो द थिंग्स हैव स्टार्टेड, देयर आर सेपरेट रूम्स फॉर फीडिंग द बेबीज। मतलब जो मदर्स हैं वो बेबी को कैरी करके जाती हैं, देयर आर स्पेशल लैक्टेशन रूम्स फॉर द मदर्स जो कॉर्पोरेट्स हैं या अच्छे वर्किंग प्लेसेस हैं। पब्लिक प्लेसेस में भी ये चीज शुरू होनी चाहिए, बिकॉज ब्रेस्ट फीड से अच्छा तो माँ और बच्चे दोनों के लिए कुछ भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर, आपके पास भी कुछ ऐसे केसेस शायद आए होंगे जिसमें महिलाओं ने शिकायत की होगी कि वो ठीक तरीके से फीड नहीं कर पा रही है अपने बच्चे को, क्योंकि उनमें जो दूध का प्रोडक्शन है वो ठीक मात्रा में नहीं हो रहा है। क्या इस तरीके के कोई केसेस आपके पास आए हैं? बिल्कुल, कई 10-20% पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है। उसके लिए सबसे पहले तो ये होता है कि पता नहीं अभी भी ये मिथ्स और गलत वो भ्रम है कि माँ को ना डिलीवरी के बाद मतलब ट्राई टू गिव नॉर्मल डाइट, पानी नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे। कुछ ऐसे भ्रम पाल रखे हैं कि 6 दिन तक, वो जब छठी का वो होता है तब तक माँ को सिर्फ पता नहीं दे गिव समथिंग वेरी स्मॉल और हलवा या कुछ देते हैं, नॉर्मल खाना और पानी वगैरह बिल्कुल स्किप कर देते हैं। तो उसकी वजह से काफी फर्क पड़ जाता है मिल्क प्रोडक्शन में। अच्छा। तो जैसे ही अगर डिलीवरी के बाद माँ नॉर्मल खाना शुरू करेगी, कम से कम 1.5-2 लीटर दूध पीना है, 2-2.5 लीटर लिक्विड लेना है, क्योंकि 99% मिल्क इज वाटर। ओके। तो इनपुट होगा तो आउटपुट होगा, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले तो माँ का इनपुट क्या जा रहा है, हाउ मच शी इज टेकिंग, चाहे वो खाना है चाहे लिक्विड है, सबसे पहले उस चीज पे ध्यान देना है। इनपुट अच्छा होगा तो ऑब्वियसली द प्रोडक्शन विल बी गुड। उसके बावजूद भी अगर किसी मदर को प्रॉब्लम होती है तो वी कैन ऐड सर्टेन मेडिसिन व्हिच कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन। दूसरा, पोजीशन जो है मदर की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कई बार मिल्क बहुत ज्यादा होके ब्रेस्ट टाइट हो जाती है, देन ऑल्सो द मदर इज अनकंफर्टेबल। ओके। तो फीडिंग कराने के लिए दोनों ब्रेस्ट में साथ साथ फीड कराना है। एक से ही कराते रहेंगे तो दूसरी ब्रेस्ट टाइट हो जाती है। अच्छा, और आप जो मेडिकेशन की बात कर रही है तो क्या ये हर कोई ले सकता है या डॉक्टर की सलाह पे किस तरीके से होना चाहिए? डॉक्टर की सलाह से ही लेनी होती है। कुछ पहले तो न्यूट्रिशन बताते हैं, फिर उसका जो मेडिसिन होती हैं वो कुछ तरह से एक्ट करती हैं कि वो हार्मोन सिक्रेट होते हैं जिससे कि मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अच्छा। तो खाली हफ्ता 10 दिन 7-10 दिन के लिए देना होता है, एंड दैट्स इट। और अगर माँ बीमार है तो उस दौरान क्या ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा सकती है? माँ कितना बीमार है, किस तरह से बीमार है, जैसे छोटी मोटी बीमारियों में तो फर्क नहीं पड़ता है। ओके। शी कैन कंटिन्यू टू फीड। एक्चुअली इट इज मोर सेफ, क्योंकि जिस बीमारी से माँ भुगत रही है उसकी एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप हो चुकी होंगी। अगर कोई कोल्ड फ्लू वगैरह है तो मास्क पहन के शी कैन स्टिल कंटिन्यू टू फीड। ओके, हाँ सही है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि तब एंटीबॉडी होती है और वो भी बच्चे में ट्रांसफर वो एंटीबॉडीज ऑलरेडी डेवलप होती हैं बच्चे में, तो वो बच्चे को ऑलरेडी ट्रांसफर हो रही होती है। तो ये कैसे पता चलेगा कि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में दूध मिल रहा है? माँ ये कैसे तय करे? जब बच्चे को फीड कराते हैं ना तो बच्चे का बॉडी लैंग्वेज समझना होता है मदर को। फीड करते करते जब बच्चा फीड कर रहा होता है और बहुत भूखा होता है तो बहुत मतलब एक्टिव और टाइट होता है उसका बॉडी। जैसे ही उसका पेट भरेगा वो रिलैक्स्ड हो जाएगा, उसको लगेगा, मतलब बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आने लगता है। उसकी जो फिस्ट टाइट होने की जगह रिलैक्स होनी शुरू हो जाएगी, उसकी आर्म्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगी, बॉडी एकदम रिलैक्स होके वो हो जाएगा। और बच्चा अगर जगह जगह ही होता है तो खुद ही वो निपल को छोड़ देता है कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड। ओके। और जिन बच्चों की माएँ नहीं है फिर उनके लिए क्या क्या सुविधा हो सकती है? सुविधा यही है, एक तो वही जैसे वही मैंने बताया कि ब्रेस्ट मिल्क का पूल होता है, या मदर्स अपना नाम रजिस्टर करा देती हैं कि दे कैन फीड द अदर बेबी जिनके अपने बच्चे हैं ऑलरेडी जो फीड करा रहे हैं। तो एक हॉस्पिटल में भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए। और
दे कैन स्टिल कंटिन्यू बिकॉज जो ह्यूमन एंटीबॉडीज हैं वो तो सबके लिए कॉमन ही जाएंगी। फिर जो बॉटल से इन्फेक्शन जाता है उसका चांस एकदम 0 हो जाता है ब्रेस्ट फीड कराने से। और अभी हमने एक दो भ्रम मिथ्स जो हैं इसके अराउंड उस पर बातचीत की, लेकिन और भी आपके अब तक के करियर में आपने कई सारे मिथ्स देखे होंगे। जैसे मैंने भी कुछ सुना है कि कई महिलाएं कहती हैं कि ये ब्रेस्ट फीडिंग काफी पेनफुल प्रोसेस है। पेनफुल वो स्टार्टिंग में माँ और बच्चे को अडेप्ट करना पड़ता है। कई बार ब्रेस्ट टाइट होके पेन हो जाता है, कई बार निपल्स में अल्सर हो जाते हैं। तो उस सब चीज के लिए पेशेंट को समझा देते हैं, कुछ मेडिसिन ऑइंटमेंट्स दे देते हैं, निपल शील्ड आती है उसके थ्रू फीड करा सकते हैं। तो हर चीज का इलाज है। डिस्कम्फर्ट तो सबसे पहले तब होता है जब आप बच्चे के साथ अपनी पोजीशन ठीक नहीं रखते हैं और बच्चे को ठीक से कैरी नहीं करते हैं। अगर आप बच्चे को उठा के आधा घंटा फीड कराने की कोशिश करेंगे तो वो आपके बैक में क्रैम्प्स और बैक एक शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मदर हैज टू बी वेरी कंफर्टेबल, बिल्कुल रिलैक्स्ड होके और सपोर्टेड होके बैठना है, चेयर पे पिलो लगा के। बच्चे को भी सपोर्टेड रखना है पिलो के ऊपर। द ओनली थिंग इज कि हाथ से उसको मैनिपुलेट करना है और अच्छे से पकड़ के रखना है, क्योंकि यू डोंट हैव टू लिफ्ट द बेबी अप टू फीड फॉर 30 मिनट। ओके। और जो कहते हैं कि बॉटल से भी मिल्क दे सकते हो उस वक्त, क्योंकि माँ को उसके तुरंत डिलीवरी के बाद रेस्ट की जरूरत है, तो इसलिए बॉटल से आप दूध दो बच्चों को। बॉटल से तो अगर आधा पर्पस तो हमारा फेल ही हो जाता है ना, क्योंकि बॉटल से इन्फेक्शन का बहुत अच्छा सोर्स है। वो एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी अगर देते हैं तो हम कटोरी चम्मच से देते हैं, या जो एक नर्सरी में देते हैं ना, जो दिए पूजा के दिए जैसा होता है, उसके थ्रू देते हैं। बॉटल तो जहां तक हो सके अवॉइड करनी चाहिए बच्चे की फीडिंग के लिए। और अगर मदर रेस्ट भी कर रही है तो लेटे लेटे भी मदर टर्न करके या बच्चे को अपने ऊपर चेस्ट के ऊपर लेके शी कैन फीड। Lying down position also she can feed, keeping the baby's head little higher. थोड़ा सा बच्चे का सिर ऊंचा रख के she can, लेटे हुए ये नहीं है कि नहीं फीड करा सकती। If she is also taking rest, she can still feed the baby. एक आखिर में मैं ये जानना चाहूंगा कि डिलीवरी के बाद जब जो माएँ हैं वो ब्रेस्ट फीड करवा रही, तो उनको एक एक्सरसाइज से लेकर जो एक पूरा डाइट है उसको लेकर क्या क्या सलाहें देंगी आप उन्हें? सबसे पहले तो यही है कि पहले 3 महीने तो माँ को बच्चे के साथ ही सोना उठना बैठना अपना एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा हर 2 घंटे में उठेगा। तो मदर का सिर्फ पर्पस होना चाहिए बच्चे का ध्यान रखना, बच्चे को पालना। खाने में 1.5 किलो 2 किलो दूध जरूर पीना है, 2-2.5 लीटर पानी। पहले तो एक अच्छा न्यूट्रिशन में मदर का नरिशमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। शी शुड टेक अ बैलेंस्ड फूड, 1.5 किलो दूध, 2-2.5 लीटर पानी, और बच्चे को फीड कराने के बाद खुद भी खा के ही रेस्ट करना है और सोना है, सो दैट द नेक्स्ट टाइम का फीड जो है वो तैयार मिले। एंड शी शुड हैव ऑल नट्स फ्रूट्स। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ भी खाने से बच्चे को कुछ दिक्कत हो जाएगी। यही है कि बच्चे का अपना बैलेंस, अपना नींद भी बच्चे के साथ पूरी करनी है। बच्चा जब सो जाए तो माँ को भी रेस्ट कर लेना है, जब बच्चा उठे तो खुद भी उठना है। पहले 3 महीने थोड़ा सपोर्ट भी चाहिए होता है फैमिली का। ओके, लेकिन जो बाकी हम लोग कैल्शियम, विटामिन डी और आयरन के सप्लीमेंट्स लेने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर एक बार बोन्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाती हैं तो फिर जो बॉडी पेन्स या बैक एक्स होते हैं वो दिक्कत करते हैं। तो जब तक मदर फीड करा रही है बच्चे को, हाई प्रोटीन और कैल्शियम डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ओके, तो खान पान को लेकर अगर देखें तो कई महिलाएं जो है वो कॉफी बहुत ज्यादा पीती हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कैफीन वगैरह जैसे उसमें ज्यादा होता है तो ये हार्मफुल हो सकता है? हाँ, कॉफी नहीं पीना चाहिए। अगर आप बच्चे को फीड करा रही हैं तो बच्चे को फिर सोने में दिक्कत हो सकती है, बिकॉज जो भी आप लेंगी उसका कुछ हिस्सा ब्रेस्ट फीड में जाके बच्चे तक पहुंचेगा। व्हाटएवर जो भी आपका न्यूट्रिशन रहेगा या जो भी आपका खाना पीना रहेगा वो बच्चे तक पहुंचेगा। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शर्मिला सोलंकी जी आपका आज तक रेडियो के साथ बातचीत करने के लिए। ओके जी, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर शर्मिला सोलंकी, जिन्होंने कई सारे पॉइंट्स बताई हैं, ऐसी चीज़ें बताई हैं जो नोट कर सकते हैं आप और फॉलो कीजिए। कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमने दी है। आप हमें बताइए आपको ये शो कैसा लगा। आप लिख सकते हैं हमें radio@aajtak.com पर। किसी और बीमारी या कोई और समस्याओं पर आप चाहते हैं कि हेलो डॉक्टर में उसकी बातचीत हो, एक्सपर्ट के साथ सवाल जवाब हो, तो भी आप हमें radio@aajtak.com पर लिख सकते हैं। हेलो डॉक्टर को आप सुन सकते हैं गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन, पॉकेट कास्ट जैसे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म्स पर हम आपको मिल जाएंगे। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे और मुझे दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में, हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।